Good morning everyone and welcome back to my channel. In today's video, let's dive into some important pronunciation basics and important points through which you can at least learn the basics of pronunciations and you can speak English more confidently and effectively. So let's quickly dive in. So सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या आता है? फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल साउंड्स. इंडिविजुअल साउंड्स हमारा क्या मतलब है यहाँ पे? सिंपल, जैसे THE द होता है तो हम, और THIS दिस, तो सबकी अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन हो सकती है डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि हम नेटिव नहीं है. जैसे मैं पहले वीडियो में कहा है, हम नेटिव स्पीकर अभी नहीं है, अभी हम बिगिनर हैं. अपने आप को बिगिनर समझ कर चलना है, क्योंकि हम बिगिनर हैं, अभी हमें शुरुआत करनी है. तो हम द पे फोकस करेंगे, दिस पे फोकस करेंगे, दैट पे फोकस करेंगे. उस वर्ड को पर्टिकुलर ब्रेक डाउन करने का मतलब, जैसे एलिफेंट, तो हम अब एली को अलग किया, फैंट को अलग किया, फिर पढ़ रहे मिला के एलिफेंट. फिर उसको 10 बार प्रोनाउंस करने की कोशिश कर रहे हैं. कैसे इसको प्रोनाउंस करते हैं? एलिफेंट. ठीक, एलर्जी, ये सारे वर्ड्स. तो वर्ड को हम स्ट्रेच कर रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं. पहला तो फोकस ऑन इंडिविजुअल वर्ड्स, कहने का मतलब मेरे इंडिविजुअल साउंड पे, कि हम कैसे ये साउंड कर रहे हैं. अच्छा ये एडुकेशन कैसे साउंड करता है, जो है स्केड्यूल कैसे साउंड करता है, या स्केड्यूल कैसे साउंड करता है, या शेड्यूल जिसको बोलते हैं, शेड्यूल, स्केड्यूल, स्केड्यूल, बहुत सारे वर्ड्स है ना. तो हम इसको वर्ड्स को ब्रेक डाउन करके जब पढ़ना सीखोगे, इसको हम जो ब्रेकिंग डाउन इनटू साउंड्स कहेंगे. ये बहुत हेल्प करता है. छोटी चीज़ है पर बहुत बड़े लेवल पे हेल्प करता है, क्योंकि आपको बार बार छोटे, जैसे एक झटके में कुछ बोलना चाहो गड़बड़ हो सकता है, पर जब छोटा छोटा चीज़ पकड़ लेते हो ना, तो ये बड़ा अच्छा है. इस पे फोकस, स्मॉल चीज, सेंटेंसेस को, और सेंटेंसेस को, वर्ड्स को ब्रेक करके स्मॉल वर्ड्स में बोलने की कोशिश करो, वो ज़्यादा हेल्प करेगा आपको. ओके ओके. पॉइंट नंबर 2, लर्न वर्ड स्ट्रेस. वर्ड में स्ट्रेस कैसे डालना है ये आप सीखोगे कैसे? आप जब वर्ड्स को समझोगे, जैसे प्रोनाउंसिएशन, खींच रहा हूँ थोड़ा सा, प्रोनाउंसिएशन, एडुकेशन, ठीक, नेबरहुड, नेबरहुड, देख रहे हो, रिकॉर्ड, देख रहे हो, रिकॉर्ड, री आ रहा है, रिकॉर्ड, ये क्योंकि रिकॉर्ड ऐसे नाउन में, फिर वर्ड में. ज़्यादा मैंने इसमें नहीं फंसना है, बस हमें वर्ड्स में देखना है कि किस वर्ड्स में कितना क्लियर साउंड कर रहा हूँ. जितना मुंह खोल के बोलोगे, सिंपल समझो, ज़्यादा हम वैसी बात नहीं करेंगे, सिंपल समझो बहुत, क्योंकि हम अभी बिगिनर है, बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं. क्लियर साउंड करना है हमें स्लोली, मतलब स्पीड पे ध्यान नहीं देना. इस टाइम हमें सीखने पे ध्यान देना है, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है, कि हम राइट वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हैं, राइट मतलब सही तरीके से वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हैं. इस पे ध्यान देना ज़्यादा. ये नहीं कि हमें बहुत तेज इंग्लिश बोलनी है आते ही फट से एक दिन में, नहीं, पहले सीखो. तो वर्ड स्ट्रेस डालना सीखो, कहाँ कब कैसे बोलना वर्ड्स को. जैसे कुड यू प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो प्लीज भी देख रहे हो, मैं थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहा हूँ. प्लीज मतलब थोड़ा सा और प्लीज करके बोल रहा हूँ, क्या प्लीज मेरे लिए एक गिलास पानी ला दोगे? कुड यू प्लीज हेल्प मी विद अ ग्लास ऑफ वाटर, देख रहे हो, स्ट्रेच वर्ड पे प्लीज. ऐसा, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, टुडे, देख रहे हो. तो ये जहाँ जिसकी जरूरत हो उस वर्ड को वैसे स्ट्रेच, थोड़ा सा उसका समझना, वर्ड पे कहाँ स्ट्रेस डालने से हमारी जो है कम्युनिकेशन और इफेक्टिव होती है. इससे ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है. मैंने पहले भी वीडियो बताया आपको कि इंग्लिश 10 लोग, अगर हम इंटरव्यू देने जा रहे हो, 10 लोग इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो वो 10 लोगों को इंग्लिश आ रही है, उसमें से आपको क्या अलग बनाएगा? आपकी प्रोनाउंसिएशन और आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन सबको आ रही है ठीक ठाक, काम पर चलाने पर एक ठीक है, कम्युनिकेशन सबकी है, बट what will makes you different from them? So the pronunciation, the word you are, how you are pronouncing the word, how you are communicating with how your gestures are, how your facial expressions are, all these things matters a lot in effective communication. Believe me guys, आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, आई कांटेक्ट कितना चल रहा है, आपको ये सब भी आगे बात करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी चीज़ें हम बात करने वाले हैं. मैंने जो एकदम लाइव प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स को दिया है, समझाया, वो मैं आपको अब जो है वीडियो को फॉर्म में यहाँ ला रहा हूँ. प्लीज़ बी ट्यून्ड विथ मी, कनेक्टेड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसमें हम आगे बढ़ते चलेंगे साथ में. ठीक है, तो अब हमने समझ लिया सेकंड पॉइंट हमारा, कि वर्ड पे स्ट्रेस हमें कहाँ डालना है, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो रही है हमारी, आदमी का अटेंशन आ रहा है हमारे पास, और वर्ड को हम क्लियर साउंड कर रहे हैं, तो ये अच्छा लगता है थोड़ा सा. समझ गए? ओके, लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टू थर्ड पॉइंट. पॉइंट नंबर 3 इज रिलेटेड है से विथ स्लो स्पीच. जैसे मैंने लिखा अपना इंट्रोडक्शन, तो मैं पढ़ रहा हूँ, माई नेम इज सत्यम मिश्रा, आई एम फ्रॉम दिस, आई डिड दिस, आई हैव स्टडीड फ्रॉम दिस कॉलेज. सब कुछ धीरे धीरे, ये प्रैक्टिस कर, जो भी रीडिंग कर रहा हूँ जैसे बुक की, मैं उसको मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ. वंस अपॉन अ टाइम इन अ विलेज देयर वॉज एन, ऐसे मतलब कि वर्ड को धीरे धीरे, हमें जल्दी नहीं, हमें कोई बहुत हड़बड़ाहट में जल्दी नहीं. वंस अपॉन अ टाइम देयर इज
हमें इंग्लिश फास्ट नहीं बोलनी है, अभी अभी हमें प्रैक्टिस करनी है। हमें पहले इंग्लिश बोलने अच्छे से आ जाए, वर्ड्स हमारे क्लियर हो। एक बार वर्ड्स को क्लियर साउंड करना शुरू कर दोगे, पहले स्लो स्पीच से प्रैक्टिस करो, मेरी बात मानो, बहुत बड़ी चीज़ है, ये काम करती है। छोटी से एकदम है बट बहुत अच्छी काम करती है। जब आप स्लो स्पीच से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके पास वर्ड को बोलने के लिए क्लियर साउंड होगा, ठीक है। क्योंकि आप जल्दीबाजी में अगर बोलना शुरू करो तो हो सकता है वर्ड आप मिस कर जाओ, आधा वर्ड खा जाओ, वो आपके प्रैक्टिस में आ जाए बाद में, और फिर वो अच्छा भी नहीं लगेगा सुनने में, ठीक है। पर जब आप धीरे प्रैक्टिस करते हो, फिर प्रैक्टिस करते करते तेज कर लेते हो उसको, इंग्लिश आपकी फास्ट हो जाएगी। फास्ट से मेरा मतलब बहुत फास्ट इंग्लिश नहीं बोली जाती, ऐसी इंग्लिश बोली जाती है जो सामने वाले को क्लियरली साउंड करे, उसके ऊपर इम्पैक्ट डाले, उसका अटेंशन ड्रॉ करे। इसको बेटर इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। ये जरूरी है कि बहुत फास्ट इंग्लिश बोलो उसको समझ ही नहीं आया, उसका कोई मतलब नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है हमें। तो हम पहले स्लो प्रैक्टिस करेंगे, स्लो धीरे धीरे बोलना, वर्ड्स को धीरे से पढ़ेंगे समझेंगे पहले, फिर बोलेंगे, फिर ऐसे प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाएंगे अपना हम। एक बार हमारी प्रोनाउंसिएशन पहले तो क्लियर हो जाए, फिर हम आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, यूजिंग लिसनिंग एंड इमिटेशंस। अब इससे क्या मतलब है मेरा, आप इंग्लिश कंज्यूम करना, जैसे मैंने बताया इंग्लिश कंज्यूम करना, आप सुनो। जैसे सुनने क्या सुन सकते हो, यू कैन ईदर लिसन टू द पॉडकास्ट और यू कैन रेफर टू द वीडियोस और कन्वर्सेशंस ऑफ एनी, मतलब किसी का जो आप इंग्लिश, जैसे फॉरेनर्स होते हैं उनके नेटिव वीडियोस देखो, पॉडकास्ट देखो कोई, या कन्वर्सेशन के रिकॉर्डिंग जो उनकी दो लोग जैसे बैठे हैं तो उनकी कन्वर्सेशन क्या हो रही, कैसे वो वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहे हैं, उनको मिमिक करना शुरू करो। मतलब कि जैसे सुना मैंने कि वो बोल रहे हैं, मान लो एक वर्ड लेते छोटा सा स्केड्यूल, वो मान लो स्केड्यूल बोले थे, मैंने देखा यार ये तो हम शेड्यूल बोलते थे, इसको हम ये स्केड्यूल बोल रहे हैं, तो ठीक है वैसा प्रैक्टिस करना, स्केड्यूल स्केड्यूल स्केड्यूल, बार बार बोलो, 10 बार बोलो, प्रैक्टिस करो। प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन, जो वर्ड मिले उनसे सुनो और फिर उसको मिमिक करने की बोलो, ठीक है। स्टार्ट विद स्मॉल सेंटेंसेस फर्स्ट, देन बिग पैराग्राफ्स, ऐसे सुनते सुनते आएगा आपको। स्लो प्रैक्टिस करोगे, उनके मिमिक करोगे कि वो वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करें, वाटर वाटर वाटर, लेट्स गो आउट देयर, आई गॉट अ लेट, ऑल दिस थिंग्स, ऐसी चीज़ों से प्रैक्टिस करना शुरू करोगे ना धीरे धीरे, और सुनो उनको कैसे वो बोलते हैं, फिर उसको प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा सुनो, फिर रीडिंग करो इंग्लिश जो है, कुछ ऐसी कोई बुक्स ले लो, बहुत सारी बुक्स हैं बता दूंगा, बुक्स ले लो, अच्छी नॉलेज भी होगी बुक से आपको और प्रैक्टिस भी आपकी हो रही है साथ साथ में, हाँ। पॉइंट नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस करना, बुक से रीडिंग करना और फिर वीडियो सुनना, लोग कैसे बात कर रहे हैं, एक एक वर्ड पे ध्यान देना, वर्ड को कहाँ स्ट्रेच कर रहे हैं, कब कैसे अप एंड डाउन्स ले रहे हैं, कब तेज बोल रहे हैं, कब धीरे बोल रहे हैं, मतलब ये चीज़ें क्या फेशियल एक्सप्रेशन उनका, ये सब कुछ जब आप ऑब्जर्व करोगे ना तो आपके अंदर वो चीज़ आएगी कि आप बेटर कम्युनिकेट कर पाओगे किसी से, इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपकी भी हो जाएगी। वैसे ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है, बात मानो मेरी, एक सामने वाले जो पर्सन, जो लिसनर पे आपके, जो आपको सुन रहा है, बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है। इसी को इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन को छोड़ में जाएगा एकदम बढ़िया। इसको प्रैक्टिस कर लो, मजा आ जाएगा। ओके, पॉइंट नंबर 5, रिकॉर्ड योरसेल्फ व्हाइल स्पीकिंग। अगर आप कुछ भी बोल रहे हो, रिकॉर्ड करो अपने आप को। हो सकता है, मैं मानता हूँ ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऑकवर्ड लग सकता है, आपको लगे यार मैं क्या ही कर रहा हूँ, थोड़ा सा अजीब फील हो, शाई फील हो सकता है, ऑकवर्ड लग सकता है, बट नो, स्टार्ट रिकॉर्डिंग योरसेल्फ। अगर आपको ऐसा लगता है तो अपने आप को एक कमरे में बंद करो, उसमें रिकॉर्ड करो, बोलो। क्या बोलो, जो मैंने दिन में पढ़ा, जो मैंने पूरे दिन भर किया, नहीं कुछ है तो मैं सुबह से लेकर शाम तक मैंने क्या किया उसको बोल रहा हूँ इंग्लिश में, और जैसे भी मुझे इंग्लिश आ रही है उसी इंग्लिश में बोल रहा हूँ उसको, और रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और फिर मैं बाद में सुन रहा हूँ और नोट कर रहा हूँ कि मैं आज यह नोट कर रही हूँ कि मैं आज कौन कौन से वर्ड्स मैंने गलत प्रोनाउंस किए, या कहाँ मुझे कौन सा वर्ड और डालना चाहिए था तो मेरी ये कन्वर्सेशन और अच्छी हो जाती, या कब मैंने क्या किया। बहुत ज़्यादा समझो, बहुत ज़्यादा ग्रामर में फोकस करने की जरूरत नहीं है। ग्रामर पढ़ो, बेसिक नॉलेज ग्रामर की हम आगे भी बात कर लेंगे, अभी ले लो ताकि आप बेसिक बोल पाओ, पर इतना नहीं हमें फोकस कर देना कि हमें पूरा ध्यान हमारा ग्रामर पे ही है, बोलना हम छोड़ दिए, हम सिर्फ पढ़ने लगे फिर से फंस गए उसी में। नहीं, हमें बोलना है यहाँ, ज़्यादा से ज़्यादा जब बोलोगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश कंज्यूम करोगे ना जब, तो वो अपने आप ठीक होने लगता है एक, ठीक है। 90% लोग इंग्लिश ग्रामेटिकली कहते हैं ना, ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं बोलते, क्योंकि वो ज़रूरत नहीं है ना, उसकी कम्युनिकेट हो जा रहा है, वही बेस्ट इंग्लिश है। हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन डाल देना, हमारे पॉइंट्स, हमारे वर्ड्स का इफेक्ट पड़ रहा है लोगों के ऊपर, यही इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, ना कि बहुत परफेक्टली और ग्रामेटिकली करेक्ट बोलना और सामने वाला कोई मतलब वो नहीं हो रहा, हमारे उससे कोई अटेंशन नहीं, हमारे उससे कोई इफेक्ट, इट डजंट वर्क लाइक दैट, सो डोंट फोकस ऑन दैट टू मच, ठीक है। बेसिक जरूरत है तो रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करोगे
आप सुनोगे आप क्या बोले हो, फिर आप करेक्ट करोगे, लिखोगे अच्छा ये पॉइंट यहाँ था, ये प्रोनाउंसिएशन मैंने ऐसे कर दी थी, इसको ठीक करना है। अब जब नेक्स्ट टाइम बोलोगे तो फिर उसको ठीक करो। ऐसे जब डे बाई करोगे ना आप रिकॉर्ड करना, तो आपके हेजिटेशन में देखोगे आप दूर हो जाएगी। और एक आप जो बोलने की प्रैक्टिस करो ना, जैसे कैमरा फेस कर रहे हो, तो आपकी पब्लिक स्पीकिंग की फियर भी कम होती चली जाएगी धीरे धीरे। और फिर आपके जो है इंग्लिश एक्सपैंड होगी, फिर आप कॉन्फिडेंट धीरे धीरे आपके अंदर अपने आप देखना ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। once you start building your confidence ना, you'll be definitely you'll definitely easily able to speak any level or stage, I would say। पर उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, पहले प्रैक्टिस करो। तो ये 5 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लो कहीं और इसको प्रैक्टिस में लाओ जो मैंने बताया। ध्यान में रखते हुए अपनी इंग्लिश की जर्नी स्टार्ट करो मेरे साथ। और डेफिनेटली डोंट वरी अबाउट दैट, इट्स नॉट दैट टू मच, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। जैसे हमारी हिंदी भाषा हम बोलते हैं वैसे वो इंग्लिश बोलते हैं। तो ये एक भाषा ही है, सीखनी हमें है सिर्फ। ठीक, हम सीख जाएंगे धीरे। बहुत बड़ा इसको हम बना देते हैं कि आज तो ये कर लेंगे, कल वो कर लेंगे, अब तो ये पढ़ना पड़ेगा, वो कैसे होगा, वो कैसे बोल रही है वो। नहीं, डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। आपकी इंग्लिश दूसरी हो सकती है, मेरी इंग्लिश दूसरी हो सकती है, दूसरा कोई दूसरे तरीके से बोल सकता है, वो किसी और तरीके से बोल सकती है, वो उससे अच्छा बोल सकती है, वो उससे अच्छा। इट डजंट मीन या हम अपने आप को उससे बॉदर मत करो कि हम कौन कैसे काम। नहीं भाई, सब कुछ सेम नहीं है यार, पांचों उंगलियां आपकी बराबर नहीं है, तो फिर आप दूसरे कंपेयर क्यों करो अपने आप से? क्या पता आपके अंदर उससे ज्यादा पोटेंशियल हो। सो डोंट कंपेयर। ये 5 पॉइंट को ध्यान में रखो और प्रोनाउंसिएशन बेसिक्स को बेस्ट बना लो अपने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू हिट द लाइक बटन एंड डू हिट द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एज वेल, और फॉलो कर लेना ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहो। इस जर्नी में चलते रहेंगे हम और सीखते रहेंगे इंग्लिश। मजे करो। लेट्स रॉक। हैव अ ग्रेट डे। टेक केयर। बाय बाय।